माँ भगवती अपने भक्तों का कल्याण करें। आज हम भगवती दक्षिणा के प्रागट्य का प्रसंग, उनका ध्यान, पूजा विधान तथा स्रोत वर्णन एवं चरित्र श्रवण की फलश्रुति सुनेंगे। भगवान नारायण कहते हैं, प्राचीन काल की बात है, गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी एक गोपी थी। उसका नाम सुशीला था। उसे श्री राधा की प्रधान सुखी होने का सौभाग्य प्राप्त था। वह धन्यमान एवं मनोहर अंग वाली गोपी परम सुंदरी थी। सौभाग्य में वह लक्ष्मी के समान थी। उसमें पातिव्रत्य एवं सभी शुभ लक्षण सन्निहित थे। वह साध्वी गोपी विद्या, गुण और उत्तम रूप से सदा सुशोभित थी। कलावती, कोमलांगी, कांता, कमल लोचना, श्रुशोणी, उस्तुवनी, श्यामा और मंडिता, ये सभी विशेषण उसमें उपयुक्त थे। उसका प्रसन्न मुख सदा मुस्कान से भरा रहता था। रत्नमय अलंकार उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसके शरीर की कांति ऐसी थी मानो स्वच्छ कमल हो। बिंबा फल के समान लाल लाल उसके अधरोष्ट तथा मृग के समान उसके मनोहर नेत्र थे। हंस के समान गंभीर गति से चलने वाली उस कामनी सुशीला को रतिशास्त्र का सम्यक ज्ञान था। भगवान श्री कृष्ण उससे प्रेम करते थे और वह भी उनके भाव के अनुसार ही व्यवहार करती थी। एक समय परमेश्वरी श्री राधा ने सुशीला को कह दिया, आज से तुम गोलोक में नहीं आ सकोगी। तदंतर श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब देव देवेश्वरी भगवती श्री राधा रास मंडल के मध्य रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जोर जोर से पुकारने लगी, परंतु भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तब तो राधा अत्यंत विरह कातर हो उठी। उन साध्वी देवी को विरह का एक एक क्षण करोड़ों युगों के समान प्रतीत होने लगा। उन्होंने करुण प्रार्थना की, श्री कृष्ण श्याम सुंदर, आप मेरे प्राणनाथ हैं। मैं आपके प्राणों के प्रति श्याम सुंदर, आप मेरे प्राणनाथ हैं। मैं आपके प्रति प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करती हूँ। आप शीघ्र यहाँ पधारने की कृपा कीजिए। भगवान, आप मेरे प्राणों के अधिष्ठाता हैं। आपके बिना अब ये प्राण नहीं रह सकते। स्त्री पति के सौभाग्य पर गर्व करती है। पति के साथ प्रतिदिन उसका सुख बढ़ता रहता है। अतएव उसे धर्म पूर्वक पति की सेवा में सदा तत्पर रहना चाहिए। कुलीन स्त्री के लिए बंधु, अधिदेवता, आश्रय, परम संपत्ति स्वरूप तथा सदा स्नेह दान करने के लिए प्रस्तुत प्रतिमूर्तमान विग्रह एकमात्र प्रति ही है। पतिव्रताएं स्वामी को सम्मान प्रदान करके उनके धर्म शाश्वत सुख, प्रीति, शांति एवं सम्मान प्राप्त करती हैं। स्वामी ही स्त्री के लिए सर्वस्व है। उसी की कृपा से बांधव बढ़ते हैं। वह केवल पति ही नहीं, किंतु समय पड़ने पर वही उसका परम बंधु भी है। उसे भरण करने से भर्ता, पालन करने से पति, शरीर का शासक होने से स्वामी तथा कामना पूरी करने से कांत कहते हैं। वह सुख की वृद्धि करने से बंधु, प्रीति प्रदान करने से प्रिय, ईश्वर का दाता होने से ईश, प्राण का स्वामी होने से प्राणनाथ तथा रति सुख प्रदान करने से रमण कहलाता है। अतः कुलीन स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर कोई प्रिय दूसरा नहीं है। पति के शुक्र से पुत्र की प्राप्ति होती है, इससे वह प्रिय माना जाता है। पतिव्रताएं 100 पुत्रों से भी अधिक पति को प्रेम पात्र समझती हैं। उनके मन में यह धारणा कभी दूर नहीं होती, जो असत कुल में उत्पन्न है वही स्त्री पति के इस धार्मिक रहस्य को समझने में असमर्थ हैं। संपूर्ण तीर्थों में स्नान, अखिल योग्यों में दक्षिणादान, पृथ्वी की प्रदक्षिणा, अनेक प्रकार के तप, सभी व्रत, अमूल्य वस्तुदान, पवित्र उपासनाएं तथा गुरु देवता एवं ब्राह्मणों की सेवा, इन श्रेष्ठ कार्यों की प्रशंसा सुनी है, किंतु सबके सब स्वामी के चरण सेवन की 16वीं कला की भी तुलना नहीं कर सकते। गुरु, ब्राह्मण और देवता ये सभी एक से एक श्रेष्ठ हैं,
किंतु इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए पति ही परम गुरु है। जिस प्रकार पुरुषों के लिए विद्या प्रदान करने वाला गुरु माने जाते हैं, वैसे ही कुलीन स्त्रियों के लिए पति हैं। भगवान आप असंख्य गोपों, गोपियों, ब्रह्मांडों तथा वहाँ के निवासी प्राणियों के लिए एकमात्र स्वामी हैं। विश्व से लेकर अखिल ब्रह्मांड, गोलोक तक का सारा साम्राज्य जो मुझे प्राप्त है, यह केवल आपकी ही कृपा का प्रसाद है। स्त्री स्वभाव मिटता नहीं, अतः मैं आपके रहस्य को न समझकर कभी कभी इस प्रकार का दुराव कर बैठती हूँ। आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार कहकर श्री राधा भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी। प्रेम के कारण उनकी आंखों से आंसू ढल रहे थे। नाथ नाथ की करुण ध्वनि उनके मुख से निकल रही थी। वियोग के कठिन दुख का अनुभव करती हुई वे दैन्य भाव से कह रही थी, प्रभु अब तुरंत दर्शन देने की कृपा कीजिए। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने प्रकट होकर राधा के विरहताप को शांत किया। मुने उसी समय का प्रसंग है। श्री राधा की सहचरी सुशीला नाम की जो गोपी थी, जिसे राधा ने गोलोक से च्युत होने के लिए कह दिया था, वहाँ से चलकर देवी दक्षिणा के नाम से प्रकट हुई थी। इनके प्रकट होने का प्रसंग इस प्रकार है। दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवती लक्ष्मी के परिग्रह से उनके स्थान प्राप्त कर लिया। तब अत्यंत कठिन यज्ञ करने पर भी देवताओं के सामने फल उपस्थित नहीं होता था। वे सभी उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री हरि का ध्यान किया। बहुत समय तक भक्ति पूर्वक ध्यान करने के पश्चात उन्हें आदेश प्राप्त हुआ। स्वयं भगवान नारायण ने महालक्ष्मी के दिव्य विग्रह से मृत्य लक्ष्मी को प्रकट किया और दक्षिणा नाम रखकर उसे ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ संबंधी कार्यों की संपन्नता के लिए देवी दक्षिणा के यज्ञ पुरुष के पास रहने की व्यवस्था कर दी। उस समय यज्ञ पुरुष मन आनंद से भर गया। उन्होंने विधि के साथ भगवती दक्षिणा की पूजा और स्तुति की। उन देवी का वर्ण तपाए हुए सुवर्ण के समान था। प्रभा ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमा हों। उनका अत्यंत कमली विग्रह मन को मुग्ध कर देता था। कमल के समान मुख वाली वे कोमलांगी देवी कमल जैसी विशाल नेत्रों से शोभा पा रही थी। भगवती लक्ष्मी के प्रकट उन आदरणीय देवी के लिए कमल ही आसन भी था। शुद्ध चिन्मय वस्त्र उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। उन साध्वी का ओठ सुपक के बिंबा फल के सदृश था। उन्होंने अपने केश कलाप में मालती के पुष्पों की माला धारण कर रखी थी। उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कान छाई थी। वे रत्न निर्मित भूषणों से विभूषित थी। उनका सुंदर वेश था। उन्हें देखकर मुनियों का मन भी मुक्त हो जाता था। कस्तूरी मिश्री चंदन से बिंदी के रूप में अर्धचंद्रा का तिलक ललाट उनके तभी सद्य फल प्राप्त होता है। यह वेदों की स्पष्ट वाणी है। यदि देववश अथवा अज्ञान से यज्ञ करता कर्म संपन्न हो जाने पर तुरंत ही ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं देते तो उस दक्षिणा का संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है और साथ ही यजमान का संपूर्ण कर्म भी निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण का स्वत्व अपहरण करने से वह अपवित्र मानो किसी कर्म का अधिकारी नहीं रह जाता। उसी पाप के फलस्वरूप उस पातक की मानों में दरिद्र और रोगी होना पड़ता है। लक्ष्मी अत्यंत भयंकर शाप देकर उसके घर से चली जाती हैं। उसके दिए हुए श्राद्ध और तर्पण को पितर ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे ही देवता उसकी की हुई पूजा तथा अग्नि में दी हुई आहुति भी स्वीकार नहीं करते। यज्ञ करते समय कर्ता ने दक्षिणा संकल्प कर दी है किंतु दी नहीं और पति ग्रह लेने वाले ने उसे मांगा भी नहीं, तो ये दोनों व्यक्ति नरक में इस प्रकार करते हैं जैसे रस्सी टूट जाने पर घड़ा। विप्र, इस प्रकार यह रहस्य भई बातें मैंने आपको बतला दी है। जय माँ भगवती।